उनको अपना पुत्र मानती थी, पुत्र भाव था लड्डू गोपाल जी में। तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन। जैसे ही ये बात भगवान ने सुनी, उसी दिन से लीला करना बंद कर दिया। ठाकुर जी गोसाई जी की गोद से बोल पड़े, महाराज इनकी बातों में मत आना, ये मैया एक नंबर की झूठी है। गोसाई जी की गोद से उछल करके भगवान मैया की गोद में चले गए। हमारे राजस्थान की एक मैया है जो ठाकुर जी को बड़ा प्रेम करती थी, बड़ी प्रसिद्ध भक्त हुई। वो बचपन से ही वृंदावन चली गई और ब्रज में ही रहती थी। लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करती थी, उनको अपना पुत्र मानती थी, पुत्र भाव था लड्डू गोपाल जी में। विठल नाथ जी उनके गुरु थे। गुरु की आज्ञा लेकर के मैया ठाकुर जी की बढ़िया सुंदर सेवा आदि करती थी। अब मैया थोड़ी वृद्ध हो गई, शरीर जर्जर हो गया, तो शरीर से चला नहीं जाता, समय से भोग नहीं बना पाती। तो उनका इतना प्रेम था कि भगवान बालकृष्ण उस मूर्ति से प्रकट हो गए और मूर्ति से प्रकट होकर के भगवान सारी मैया के जितने भी काम थे वो सारे काम करते थे। मैया से बोले, मैया तैने बहुत काम कर लियो, अब तू आराम कर, अब तेरी सेवा हम करेंगे। मैया बोली, लाल जी आप कैसे करोगे। ठाकुर जी बोले, मैया तू चिंता ना कर, मैं सारी सेवा तेरी कर लूंगा, तू आराम कर बस। अब बालकृष्ण यमुना जी जाते, यमुना से जल भर के लेके आते, रसोई में भोजन बनाते, भोग लगा करके ठाकुर जी को और फिर मैया को खिलाते। अब तक जो काम मैया कर रही थी वही काम भगवान करते थे। एक दिन मैया का कोई रिश्तेदार ब्रज में आया। अब उस रिश्तेदार को देख करके मैया ने ऐसे ही बातों बातों में ऐसा बोल दिया, अरे भैया तुम तो हमको भूल ही गए, जब से आए तब से किसी ने हमारी खबर नहीं ली, तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन। क्या बोला मैया ने, तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन। जैसे ही ये बात भगवान ने सुनी, उसी दिन से लीला करना बंद कर दिया। ठाकुर जी ने जल लाना बंद कर दिया, भोजन बनाना बंद कर दिया, मैया से बातें करना बंद कर दिया। अब मैया ने दूसरे दिन सुबह कहा, लाल जी जल खत्म है गो, ने जल ले आओ। भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैया बोली, लाल जी भोग को समय है गयो, ने भोजन बना लियो। भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। मैया खूब बातें करती भगवान से, पर कोई जवाब नहीं मिलता। तो मैया रोने लगी, अपने लड्डू गोपाल को साथ में लेके गोसाई जी के पास गई और गोसाई जी से बोली, गोसाई जी देखो हमारे लाला हमते रूठ गए, हमते बात ना कर रहे सुबह ते। तो गोपाल जी को गोसाई जी ने हाथ में लिया, गोदी में लेके बैठे और गोसाई जी बोले, मैया कहीं ऐसो तो ना है कि तेने कोई ऐसो काम करो जाते ठाकुर जी नाराज हो गए, तेने कोई ऐसी बात कही हो जैसे नाराज हो गए हो ठाकुर जी। तो मैया बोली, नाना मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी महाराज, मैंने तो ऐसी कोई भी बात नहीं करी। तो इतनी देर में ठाकुर जी गोसाई जी की गोद से बोल पड़े, महाराज इनकी बातों में मत आना, ये मैया एक नंबर की झूठी है। लड्डू गोपाल की मूर्ति से आवाज आई, बाबा इनकी बात मत मानना, ये मैया एक नंबर की झूठी है। अब तक बोल नहीं रहे थे, अब बोल पड़े। तो गोसाई जी बोले कि झूठी कैसे। बोले, मैया ते कहो कि मैया आज तेरो रिश्तेदार नहीं आयो। मैया से कही, क्या ये बात सच है। बोले, हाँ आया था। अब पूछो मैया थे। मैया ने रिश्तेदार से कही कि तुम्हारे सिवा मेरो है ही कौन। अब गोसाई जी इनको बता दो, या तो संसार ही इनका रह सकता है या मैं ही इनका रह सकता हूँ। मैया रोवे लगी। मैया बोली, लाल जी हमारा तो ऐसा कोई भाव नहीं थो, पर हमारे मन में तो ऐसा कुछ नहीं था, बस वाणी से निकल गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब आज से मैं वचन लेती हूँ कि कभी मन से वाणी से किसी से नहीं कहूँगी कि मेरा कोई और दूसरा आश्रय है, मेरा एकमात्र सहारा आप हैं।
लाल जी आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। तो भगवान बोले मैया तेरे सिवा मेरो भी कोई ना है। और झट गोसाई जी की गोद से उछल करके भगवान मैया की गोद में चले गए। तो भगवान सिर्फ और सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। जब तक संसार का आश्रय लेंगे तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। जिस दिन संसार का आश्रय छोड़ करके भगवान की शरण ले ली, उसी दिन से भगवान हमको अपना लेते हैं। इसीलिए भगवान ब्रज में लीलाएं करते हैं, क्योंकि ब्रजवासियों का और दूसरा सहारा नहीं है, सिर्फ कृष्ण ही एकमात्र सहारा है।